हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब हम पढ़ेंगे भाग 14। भाग 14 के अंतर्गत आता है संघ तथा राज्य के अधीन लोक सेवाएं यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूपीएससी संघ यूपीएससी को अनुच्छेद 315 ए के तहत हम लोग पढ़ते हैं। संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं को अब अनुच्छेद 315 पढ़ेंगे। भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, यानी भारत में एक संघ एवं लोक सेवा आयोग होगा जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। इसमें सदस्यों की संख्या 10 होती है टोटल। इसमें एक अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पदावधि इनको 65 वर्ष की अवस्था तक पदावधि 65 वर्ष तक होती है। और वेतन इनको 2.5 लाख रुपये मासिक वेतन दी जाती है, जो भारत की संचित निधि और अनुच्छेद 2 के तहत दी जाती है। शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा इनको शपथ दिया जाता है। त्यागपत्र यूपीएससी के चेयरमैन या सदस्य त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। पदच्युति यूपीएस सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश भारत में इको में भर्ती करने के लिए 16 जुलाई 1855 में लंदन में आईसीएस का एग्ज़ाम आयोजित किया गया था। प्रथम भारतीय आईसीएस जो यूपीएससी टॉप किए थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। फिर उसके बाद उत्तर भारत से प्रथम आईसीएस अधिकारी शादीलाल अग्रवाल हुए। फिर 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल आईसीएस का नाम आईएएस कर दिए। इसीलिए आईएएस के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। प्रथम महिला आईएएस अधिकारी अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा हैं। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सैनी जी हैं। अब हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग के कार्य यानी यूपीएससी के क्या क्या कार्य हैं। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करता है, यानी यूपीएससी अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करता है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए योग्यता का निर्धारण करता है, यानी क्या क्या योग्यताएं होने चाहिए। यह प्रतियोगी योग्यताओं का निर्माण करता है। योग्य तथा दक्ष प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करता है, यानी जो व्यक्ति योग्य होगा और दक्ष होगा उसी को प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करता है। पदोन्नति तथा स्थानांतरण के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है। संघ लोक आयोग अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है, यानी यूपीएससी अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है। विश्व में सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन चीन में किया गया, यानी पूरे वर्ल्ड में सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन चीन में किया गया। कलेक्टर पद का सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, यानी जो कलेक्टर पद का सृजन होता है उसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के दिया गया। अब भाग 14 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस को हम पढ़ेंगे। प्रोविंशियल सिविल सर्विस अनुच्छेद 315 राज्यों के लिए संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। यह एक संवैधानिक संस्था है, यानी राज्यों के लिए एक पीसीएस सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव रखता हो। सदस्य संख्या इसमें भी सदस्यों की संख्या टोटल 10 होती है। एक सदस्य होते हैं और 9 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पदावधि 62 वर्ष होती है। त्यागपत्र राज्यपाल को त्यागपत्र देते हैं। वेतन विधानमंडल के द्वारा निश्चित दिया जाता है, जो राज्य की संचित निधि से जाता है। शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को शपथ दिला सकते हैं। पदच्युति सुप्रीम कोर्ट के जांच के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको पदच्युत किया जाता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य। राज्य लोक सेवा आयोग राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्यता का निर्धारण करता है, यानी स्टेट लोक सेवा आयोग का
निर्माण प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्यताओं के निर्धारण के लिए किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग योग्य एवं दक्ष प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करता है। यह पदोन्नति तथा स्थानांतरण के लिए सुझाव देता है। राज्य लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट गवर्नर को देता है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी ज्वाइंट पीसीएस। भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315(2) से अधिक राज्यों के कहने पर राष्ट्रपति संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करता है। यानी अधिक राज्यों के कहने पर राष्ट्रपति ज्वाइंट पीसीएस आयोग का गठन करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी ज्वाइंट पीसीएस आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसमें सदस्यों की संख्या भी कुल टोटल 10 होती है। इसमें एक अध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं। ये नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पदावधि 62 वर्ष। इनके पदावधि पद पर रहने की अवधि 62 वर्ष तक होती है। वेतन राज्यों की संचित निधि से अनुपात में दी जाती है। त्यागपत्र, यह त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। परिच्युत, सुप्रीम कोर्ट के जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जा सकता है। नोट, भारत में सर्वप्रथम 1966 में पंजाब एवं हरियाणा राज्य के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा का आयोग का गठन किया गया। यानी भारत में पहली बार 1966 ईस्वी में पंजाब एवं हरियाणा राज्य के लिए ज्वाइंट पीसीएस का आयोग का गठन किया गया। अब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है, यानी ज्वाइंट पीसीएस का कार्य क्या है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक से अधिक राज्यों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। यानी एक से अधिक राज्यों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन ज्वाइंट पीसीएस करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग योग्य एवं दक्ष प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करता है। यानी ज्वाइंट पीसीएस होता है वह योग्य एवं दक्ष प्रशासनिक अधिकारी का चयन करता है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए योग्यता का निर्धारण करता है। ज्वाइंट पीसीएस अधिकारी होता है वह प्रतियोगी परीक्षा के लिए योग्यता का निर्धारण करता है। पदोन्नति तथा स्थानांतरण के लिए सुझाव देता है। जो ज्वाइंट पीसीएस अधिकारी होता है पद पर उन्नति और स्थानांतरण के लिए सुझाव देता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। यानी ज्वाइंट पीसीएस जो होता है अपना रिपोर्ट गवर्नर को देता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।